दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथियों, इन प्रश्नों में से जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा और इन 50 प्रश्न में कितने आपके सही हैं, इसे भी वीडियो के लास्ट में बताइएगा। वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है। इस नदी का नाम गंगा तब पड़ता है जब अलकनंदा और भागीरथी का संगम उत्तराखंड राज्य में होता है। वहां से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। यह नदी 2525 किलोमीटर लंबी है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी गंगा राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, जिसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होता है। यह नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है और आगे जाकर यह नदी बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। साथियों, तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? साथियों, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। नदी और राज्य दोनों याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी पर उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हीराकुंड राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, इसे आप याद रखिएगा। साथियों, चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा बांध। दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। भारत का वर्तमान में सबसे ऊंचा बांध टिहरी है, तो यहाँ पर होना चाहिए भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी किस नदी पर स्थित है। साथियों, क्षमा चाहता हूँ आप सभी से इस क्वेश्चन के मिस स्पेल्ड के कारण। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, इसे आप याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260 मीटर है। यह डैम भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। तो नदी, राज्य और सबसे ऊंचा डैम तीनों याद रखना है आपको। भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? साथियों, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर या 597 फीट है। याद रखिएगा कि आपके क्वेश्चन में फीट में न देकर मीटर दिया जा सकता है या मीटर न देकर फीट में दिया जा सकता है। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो 182 मीटर या 597 फीट की है। यह मूर्ति भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है। और पूछा जाए कि यह मूर्ति किस जगह पर अवस्थित है, तो नर्मदा नदी के तट पर गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर यह मूर्ति स्थित है। इसे भी आप याद रखिएगा। साथियों, अब हमारा छठवां क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? साथियों, एशियन गेम्स या एशियाई खेलों में एशिया के देश भाग लेते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। तो इसका ऑप्शन ए कमलजीत संधू राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू थी, जिन्होंने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल देश में अवस्थित है। इस पर चढ़ने वाली अगर महिला की बात की जाए तो साथियों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बछेंद्री पाल राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल देश में स्थित है, इस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर 1984 में चढ़ी थी। नेक्स्ट है आठवां क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो साथियों, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। इन्हें आप याद रखिएगा।
भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो साथियों, भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निर्मित पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी। मूक फिल्म का मतलब हो जाएगा जिस फिल्म में आवाज ना हो। भारत की पहली फिल्म जिसमें आवाज थी वह थी आलम आरा। इसे भी आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र और पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। साथियों, 10वें क्वेश्चन की बात करें तो 10वां क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? यानी भारत के केंद्र सरकार में प्रथम कैबिनेट मंत्री कौन थी, यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य है। तो साथियों, कपूरथला के राजा हरनाम सिंह की पुत्री थी राजकुमारी अमृता कौर, जो देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राजकुमारी अमृता कौर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री या केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। इसे आप याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। नाम याद रखिएगा, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने वर्ष 2007 से लेकर 12 तक कार्यभार संभाला था। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो साथियों, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। इन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2014 तक कार्यभार संभाला था। साथियों, अपने 13वें क्वेश्चन की बात करें तो हमारा 13वां क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सीवी रमन या चंद्रशेखर वेंकट रमन राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इन्हें यह पुरस्कार वर्ष 1930 में प्रदान किया गया था। चंद्रशेखर फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे और इन्हें यह पुरस्कार वर्ष 1930 में प्रदान किया गया था। साथियों, अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो साथियों, ऑप्शन बी मदर टेरेसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। इन्होंने यह पुरस्कार 1979 में अपने नाम किया था। 1979 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा बनी थी। इसे भी आप याद रखिएगा। साथियों, 15वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? साथियों, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज के चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। जब यह कंडीशन आए तब आपको 2:3 बताना है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 और चौड़ाई और लंबाई पूछा जाए तो 2:3 आप याद रखिएगा। साथियों, 16वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? साथियों, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के मध्य में स्थित है चक्र, जिसे अशोक चक्र कहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के मध्य में स्थित चक्र को अशोक चक्र कहा जाता है और इस चक्र में कुल तीलियों की संख्या 24 है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का याद रखिएगा, इसके चक्र में कुल 24 तीलियां हैं। 17वां क्वेश्चन है साथियों, भारतीय सिनेमा के जनक कौन माने जाते हैं? साथियों, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में दादा साहेब फाल्के को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका भारत के सिनेमा में सर्वाधिक योगदान रहा है और इसी के चलते भारत सरकार के द्वारा सिनेमा के क्षेत्र में उनके नाम से एक प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो 18वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बात करें अगर इस क्वेश्चन की तो जो इसका राइट आंसर होगा वह हमेशा होगा कावेरी नदी। इसे आप याद रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है और दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। साथियों, अगला क्वेश्चन है 19वां,
भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, जो अब तक की हमारी लास्ट जनगणना है, भारत के केरल राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। केरल में प्रति 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। भारत में केरल ही ऐसा राज्य है जहां पर पुरुषों की संख्या के मुकाबले स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा या चीनी का कटोरा कहलाता है? दोस्तों, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश राज्य को शक्कर या चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। साथियों, दामोदर नदी घाटी में कोयले का सर्वाधिक विस्तार होने के कारण इस नदी को भारत का रूर कहा जाता है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी दामोदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का शोक भी दामोदर नदी को कहते हैं और दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन कि शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? साथियों, शांत घाटी केरल के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, जो अपने विविधता के लिए विख्यात है। तो इसे आप याद रखिएगा कि साइलेंट वैली केरल राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो साथियों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी मैक-मोहन रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? साथियों, पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाले काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे आपको पता होना चाहिए। और पृथ्वी पर जो सीधी रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। और हमारा देश भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वत शिखर पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। तो याद रखिएगा कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में स्थित है। और भारत में स्थित भारत का सर्वोच्च शिखर आपसे पूछा जाए तो कंचनजंगा याद रखिएगा। वर्तमान में भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा सिक्किम राज्य में अवस्थित है, इसे भी आपको याद रखना है। साथियों, 26वां क्वेश्चन है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? साथियों, तुजू दर्रा का लोकेशन है मणिपुर और यह भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन ए म्यांमार राइट आंसर हो जाएगा। तुजू दर्रा भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है और यह भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो साथियों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। फुलहर झील याद रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और इसी झील से होकर गोमती नदी का उद्गम होता है। गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से होता है। गोमती नदी के तट पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बसी हुई है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यह गोमती नदी के तट पर बसी हुई है। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों, ऑप्शन बी देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सी कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य के द्वारा किया जाता है, इसीलिए कर्नाटक राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, इसका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क और यह उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरी नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस और नाम से जाना जाता है?
तो साथियों ऑप्शन बी रेगूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में काली कपासी मिट्टी को रेगूर नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात राज्य के द्वारा किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। साथियों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य याद रखिएगा मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में ही सोयाबीन के लिए रिसर्च सेंटर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन सी केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य केरल है। नेक्स्ट है 35वां क्वेश्चन, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य के द्वारा किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? साथियों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी असम राइट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम राज्य के द्वारा किया जाता है, और प्रसिद्ध चाय है दार्जिलिंग की, इसे भी आप याद रखिएगा। दार्जिलिंग की चाय दुनिया भर में विख्यात है, और भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम राज्य के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों इन ऑप्शंस में से उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। गन्ना का भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा भारत पर शासन करने का केंद्र तत्कालीन समय में बंगाल राज्य था, और इसी के चलते भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले दार्जिलिंग में की गई थी। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी दार्जिलिंग राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बिजली सबसे पहले दार्जिलिंग में आई थी, इसे आप याद रखिएगा। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी झारखंड राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य झारखंड है। नेक्स्ट है 40वां क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है, और मध्य प्रदेश में पन्ना खान याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में पन्ना भारत में हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी पन्ना राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक हीरा उत्पादन मध्य प्रदेश के पन्ना खान से या पन्ना माइन से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों ऑप्शन ए झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो साथियों ऑप्शन सी पेट्रोलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अंकलेश्वर जो गुजरात राज्य में स्थित है, यह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए भारत भर में जाना जाता है। 43rd क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो साथियों बेंगलोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के बेंगलोर सिटी को सिलिकॉन सिटी या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन बी 1872 याद रखिएगा। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में की गई थी, और भारत में नियमित जनगणना पूछी जाए तो साथियों रिपन के कार्यकाल के दौरान भारत में पहली बार नियमित जनगणना लागू की गई थी 1881 में। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है, यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य है। तो साथियों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी गोवा याद रखिएगा। भारत का सबसे ज्यादा नगरीकरण या नगरीकृत राज्य गोवा है। साथियों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जामनगर गुजरात में स्थित है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी जामनगर राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला या तेल रिफाइनरी जामनगर गुजरात में स्थित है।
नेक्स्ट है 47वां क्वेश्चन, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बुक्सा बाघ परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। साथियों, इन ऑप्शंस की अगर पड़ताल की जाए तो केटू भारत में स्थित है, हालांकि वर्तमान में तो स्थित नहीं है। केटू पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में स्थित है, यह आपका आंसर नहीं होगा। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है, तो यह भी भारत में ही स्थित है। और बात करें अगर हम नंदा देवी की, तो साथियों नंदा देवी भी भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, लेकिन माउंट एवरेस्ट यह भारत में स्थित नहीं है। जो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित नहीं है, और 3 अन्य जो हिमालय की चोटियां हैं वे भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितने समय का अंतर होता है? साथियों, पूरे विश्व में जो समय का निर्धारण किया जाता है वह लंदन के ग्रीनविच टाइम से किया जाता है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अब हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए बाबर राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, और इसी जीत के वजह से भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है, इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को शेयर किया तो आपके दोस्तों के लिए भी यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। धन्यवाद दोस्तों।